हेलो बच्चों, लेट अस फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। लाइट रेज आर डेविएटेड बाय अ प्रिज्म। आपको प्रिज्म दे रखा है कि कुछ कुछ इस तरह से लाइट डेविएट हो रही है। द डेविएशन एंगल डी is measured from for the light ray of different frequencies including blue light and red light. Which graph is correct? आपको कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा डेविएशन और फ्रीक्वेंसी के बीच का। तो सबसे पहले हम एक की कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमें पता है जब एक वाइट लाइट पास होती है प्रिज्म से तो वो क्या करती है, वो डिस्पर्स कर जाती है अपने कंपोनेंट कलर्स में। व्हेन अ वाइट लाइट passes through a prism, it disperses into its कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, जिनको कॉन्स्टिट्यूट करके हमारी वाइट लाइट बनती है, जिनको मिलाकर हमारी वाइट लाइट बनती है, उन कलर से उनको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। और वो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स कौन से हैं? वो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं विब ग्योर, वी वॉयलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज एंड आर रेड। सो हमने अभी अभी पढ़ा कि जब एक वाइट लाइट प्रिज्म से पास करती है तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिस्पर्स कर जाती है। डिस्पर्स करती है वो कुछ इस तरह। अब हम ग्राफ में देख पा रहे हैं कि जब ये डिस्पर्स करेगी तो ब्लू जो कलर है, यहाँ पे हमें दो कलर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ब्लू एंड रेड। तो इसमें जो ब्लू कलर है वो क्या कर रहा है, वो सबसे ज़्यादा डेविएट हो रहा है, वो रेड से ज़्यादा क्या हो रहा है, डेविएट। यहाँ पे है ब्लू और यहाँ पे है रेड। तो क्या हम बोल सकते हैं दैट ब्लू कलर रिफ्रैक्ट्स द मोस्ट। अगर ब्लू कलर सब ज़्यादा रिफ्रैक्ट हो रहा है मोर देन रेड, तो फिर यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, हम ये निकाल सकते हैं कि डेविएशन फॉर ब्लू विल बी ग्रेटर देन डेविएशन फॉर ब्लू color would be greater than deviation for रेड कलर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो कि ब्लू ज़्यादा बेंड हो रहा है, जो ज़्यादा बेंड होगा उसका एंगल भी ज़्यादा ही होगा। ये देखिए, ब्लू का एंगल ये है और रेड का एंगल क्या है, सिर्फ ये। और तो ब्लू का एंगल क्या हुआ, ज़्यादा है रेड के एंगल से, तो डेविएशन ब्लू कलर की ज़्यादा है रेड के एंगल से। ऑल्सो जो फ्रीक्वेंसी होती है ब्लू कलर की, फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड। तो डेविएशन भी ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ में, ये हम अगर एक पॉइंट लेते हैं, ये एक पॉइंट है और यहाँ पे ये एक पॉइंट है। ब्लू की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है रेड से, क्योंकि ब्लू पीछे की तरफ है। तो ये ग्राफ हो सकता है, ये ग्राफ नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो ब्लू की है वो ज़्यादा होनी चाहिए रेड से, और डेविएशन भी जो ब्लू की है वो ज़्यादा होनी चाहिए रेड से। तो ये तो ग्राफ नहीं है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ब्लू की फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा है पर डेविएशन देखते हैं, ब्लू के कॉरेस्पॉन्डिंग डेविएशन है ये, इसे हम लिख देते हैं डी ब्लू, और ये है रेड, इसे हम लिख देते हैं डी आर। अब हम यहाँ पे प्रॉपरली देख पा रहे हैं दैट जो डेविएशन फॉर रेड है वो ज़्यादा है डेविएशन फॉर ब्लू से। तो ये भी क्या आंसर हो पाएगा हमारा? ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब हम आगे चलते हैं सी ग्राफ पे। इसमें भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्लू की फ्रीक्वेंसी ही कम है, फ्रीक्वेंसी तो ब्लू की ज़्यादा है ही, तो ये ग्राफ भी नहीं हो सकता। अब हम यहाँ पे आते हैं, पहले हमने चेक किया फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी तो ब्लू की ज़्यादा है, ये करेक्ट है। अब हम यहाँ पे जाके मार्क करते हैं,
रेड की कॉरेस्पॉन्डिंग डेविएशन निकालते हैं, इस तरह से निकलेगी, ये आ जाएगी, इसे मार्क कर देते हैं डी आर। अब ब्लू के कॉरेस्पॉन्डिंग डेविएशन निकालते हैं और उसे मार्क कर देते हैं डी ब्लू। नाउ इस ग्राफ में हम देख पा रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी भी ब्लू की ज़्यादा है और डेविएशन भी ब्लू की रेड से ज़्यादा ही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।